भगवान शब्द की परिभाषा अलग अलग ग्रंथों में है, विष्णु पुराण इत्यादि में प्रधानता से बताया गया है। वतु प्रत्यय लगता है भग शब्द में तो भगवान शब्द बनता है। तो भग किसको कहते हैं? यहाँ इस संदर्भ में भग का अर्थ है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से सशस्त्र ज्ञान वैराग्य संयुक्त भग इति ऋणा, बहुत सही पकड़े आप। तो 6 प्रकार के दिव्य गुण को भग कहते हैं और वो दिव्य गुण जिसमें व्याप्त हो उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान शब्द एक उपलक्षण है, एक उपाधि है। तो कई बार सदगुरुदेव भगवान ऐसे भी औपचारिकता में कह देते हैं, हाँ भगवान, और या फिर वशिष्ठो भगवान ऋषि ही, अगस्त्यो भगवान ऋषि ही, भगवान वशिष्ठ ने, हाँ भगवान। तो भगवान एक सम्मानजनक शब्द है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। जो राजाओं के लिए भी भगवान आया है, भगवान प्राचीन वर्ही ऐसे आया है ना, प्राचीन वर्ही के लिए। तो वहाँ पर भगवान शब्द जो है वो होता है इन ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य बल तेज अप्रतिहत आज्ञा ये सब जिनमें व्याप्त हो उसको भगवान कहते हैं। ये शब्द की सबसे कमजोर परिभाषा हुई। अब थोड़ा और ऊपर उठते हैं। फिर भगवान शब्द उनके लिए लगता है जो वरदान और शाप देने में समर्थ है। निग्रह अनुग्रह का सामर्थ्य जिनमें होता है वो भगवान कहलाते हैं। किसी को तो बना दे और किसी को मिटा दे अपने प्रभाव से, ऊंचे को नीचे कर दे, नीचे को ऊंचे कर दे, ऐसा नियंत्रण सामर्थ्य जिनमें होता है वो भगवान है। तब देवराजेंद्र और वरुण कुबेर इत्यादि को भी हमने भगवान के नाम से कहा। और परिपूर्ण अर्थ जो है जिसमें कोई खंडन मंडन नहीं हो सकता वो बिल्कुल सिद्ध अर्थ है। तो समग्र ऐश्वर्य, मतलब जैसे देवराज इंद्र में तो है ऐश्वर्य, लेकिन भगवान कृष्ण तो गोवर्धन धारण में उनको बता दिए कि तुमसे भी कोई ऐश्वर्यशाली है, तुम्हारे ऊपर भी किसी का शासन है। तो समग्रता तो नहीं रही उनके ऐश्वर्य की। तो समग्र ऐश्वर्य जिसमें विद्यमान है वो वास्तविक परिपूर्ण भगवान हुए। बाकी लोग तो मानद उपाधि वाले भगवान हुए, लेकिन वो तो वास्तविक तात्विक भगवान हुए। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, श्रीमद् भागवत में कहे कि वो जो भगवान हुए वो ईश्वर हैं, भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है। अब वो ईश्वर कौन है? इस पर आचार्य पतंजलि ने कहा क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश से और कर्म विपाक से जो परे है, अमृष्ट है, वही ईश्वर है। अब इस पर थोड़ा सांकेतिक चर्चा कर लेते हैं। क्लेश और कर्म विपाक क्या है? कर्म विपाक क्या है? 9 प्रकार के कर्म होते हैं। 9 प्रकार के कर्म में पाप पुण्य मिश्रित और पाप पुण्य रहित। जैसे आप सांस ले रहे हैं, ये पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं, एक क्रिया है, एक कर्म तो है, हृदय धड़क रहा है, वो एक घटना है, लेकिन उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता। तो पाप पुण्य 2 हो गए, पाप पुण्य मिश्रित और पाप पुण्य रहित। ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं फल भोगने की दृष्टि से। एक से सुख, एक से दुख, एक से मिश्रित, एक से कुछ नहीं, फल भोगने की दृष्टि से। फिर कालमान से कर्म के 3 प्रकार होते हैं। क्रियमान जो वर्तमान में कर रहे हैं, संचित जो कर्म हमारा जमा हो गया और वही जब सुख दुख के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो प्रारब्ध भाग्य किस्मत, ये कर्म के 3 प्रकार हो गए। तो कितने हो गए? 4 3 7। और भाव भेद से कर्म के 2 प्रकार होते हैं, सकाम निष्काम। ये 9 प्रकार के कर्म होते हैं। ईश्वर इनमें से किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होते, बंधते नहीं हैं। ये परिभाषा ईश्वर की हुई। दूसरा, क्लेश से व्याप्त नहीं होते। तो क्लेश के भी 5 प्रकार होते हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। 5 प्रकार के क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या क्या है? अपने चेतन स्वरूप को भूलकर स्वयं को देह मान लेना, अयथार्थ ही अविद्या है। अग्नि को कोई पानी मान ले, पानी को हवा मान ले, हवा को आकाश मान ले, आकाश को पृथ्वी मान ले, ये अविद्या है। आत्मा को शरीर मान ले, शरीर को परमात्मा मान ले, ये अविद्या है। तो अविद्या जो है वह ईश्वर को व्याप्त नहीं होती, जीव को व्याप्त होती है। अपितु कहें तो जब चेतन पर अविद्या का आवरण होता है तो वही चेतन जीव कहलाता है, और अविद्या विनिर्मुक्त चेतन ही ब्रह्म कहलाता है, शिव कहलाता है। तुषबद्धो व्रीहिरुच्यते जनैः तुषहीनस् तण्डुलेति कथ्यते। जैसे एक अन्न है, उसके ऊपर छिलका लगा है तो हमने कह दिया धान है, और छिलका हट गया तो हमने कहा चावल है। वही अंतर है जीव और शिव में। अविद्या का छिलका है तो जीव है, अविद्या का छिलका नहीं है तो शिव है। इतना ही सरलतम। अस्मिता क्या है? अपने आप के कर्ता होने और फल भोक्ता होने का जो भ्रम है वही अस्मिता है, कि हम ये काम कर रहे हैं और हमसे ये प्राप्त होगा, हमको ये फल प्राप्त होगा। तो ये अस्मिता है। भगवान कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये प्रकृति है, जैसे नदी की धार में बहता पत्ता तैराक नहीं कहलाता, वैसे तुम करता हो नहीं। ये तो प्रकृति के 3 गुण आपस में उठापटक कर रहे हैं, तो कभी कोई ज्ञानी, कभी कोई उदास, कभी कोई सुखी, कभी कोई दुखी। थोड़ी ऊपर की स्थिति होती है, सरलता से नहीं पता चलता। तो अस्मिता है। ये भी ईश्वर को व्याप्त नहीं करते,
क्योंकि अगर क्रियाभिमानी हो जाएंगे ईश्वर तो फिर उसमें फल में आसक्ति होने लगेगी कि नहीं नहीं हमको ये चाहिए, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, तो किसी न किसी से राग और किसी न किसी से द्वेष होने लगेगा। तो यही दोनों फिर क्लेश उदित होते हैं। तो ये सब पांचों जो है, अविद्या से अस्मिता का जन्म होता है, अस्मिता से राग द्वेष का जन्म होता है, सुखानुसई राग दुखानुसई द्वेष। सुख जिससे प्राप्त हो वहाँ आसक्ति होती है जो राग है, और दुख जहाँ से प्राप्त हो वहाँ से घृणा होती है जो द्वेष है, और उसके बाद जन्म होता है पांचवें क्लेश का। ये पांचवा क्लेश बड़ा अद्भुत है। विद्वान ज्ञानी राजा मूर्ख सबको, इसको कहते हैं अभिनिवेश, मृत्यु का भय। इस शरीर से जो आसक्ति है, हम नहीं मरें, इसी चक्कर में आदिकाल से बहुत जप जोग ध्यान तपस्या भी हो गई, और आज भी वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार के शोध में लगे हुए हैं। तो ईश्वर कौन है? जो इनसे परे हो, क्लेश से, पांच क्लेश से, नवविध कर्म विपाक से जो परे हो। क्योंकि हम तो कर्म विपाक में आएंगे, और अगर विपाक बच गया तो फिर हमको भोगना पड़ेगा। क्या? सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। अगर कर्म विपाक बच गया तो यह तीन बातें हमें प्राप्त होंगी। अगले जन्म में कहाँ जन्म जाना है, किस जाति में जाएंगे, कितने समय तक रहेंगे, आयु, जन्म। अच्छा, एक भ्रम है ना, लोग कहते हैं जाति जो है कर्म से होती है, कर्म से कृति होती है। जाति शब्द का संबंध जनन से है। धातु रूप भी पकड़ लें कम से कम, निरुक्त तो अर्थ पता चले। हाँ, जनि प्रादुर्भाव है, तो वहां से जाति होती है। कर्म से कृति का जन्म संबंध है शब्द का। तो जाति, आयु और भोग, कहाँ जन्मेंगे, कब तक रहेंगे, क्या क्या भोगेंगे, ये प्रारब्ध कर्म विपाक तय करता है। तो ये भगवान पर हमने कहा। फिर पता कैसे चले कितने भगवान हैं, क्या है, वैसे हैं? तो अद्वितीय तत्व ब्रह्म है। भगवान अद्वितीय हैं, 10 प्रकार के भगवान नहीं हैं, भगवान एक हैं। तो अजायमानो बहुधा विजायते, वही भगवान जो हैं, वही परमात्मा अजन्मा होने के बाद भी संभवाम्यात्म माया बहुत प्रकार से अपने आप को प्रकट कर लेते हैं। जैसे आप भव्य श्रीवास्तव कितने हैं, तो कहेंगे मैं तो एक हूँ, लेकिन आपके कितने प्रकार के रूप हो सकते हैं। जब आप अपनी पत्नी के पास जाएंगे तो आप पति हो जाएंगे, पुत्र के पास जाएंगे तो पिता हो जाएंगे, अपने पिता के पास जाएंगे तो वहाँ पुत्र हो जाएंगे, हमारे पास हैं तो साक्षात्कार पत्रकार हैं, कहीं बाजार जाएंगे तो ग्राहक हो जाएंगे, बेचने जाएंगे तो व्यवसायी हो जाएंगे। तो आप अपने कितने रूप बना सकते हैं? तो जितनी क्रियाएं उतने आपके रूप बन गए। तो कैसे पता चलेगा कितने हैं? वो क्रियाओं के विभाजन से पता चलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम, हम कितने हैं तो जितना हमको काम करना है हम उतने हैं। तो वही एक परमात्मा जब स्वर्ग का आधिपत्य करें तो इंद्र कहलाते हैं, जब संयमनी का आधिपत्य करें तो यमराज कहलाते हैं, जब कैलाश पर बैठे तो शिव कहलाते हैं, जब वैकुंठ में बैठे तो विष्णु कहलाते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा कहलाते हैं। तो अनंता वै देवा, यह भी एक मत है कि देवता अनंत हो गए इस प्रकार से। और नहीं तो कहें तो अद्वितीय है परमात्मा। हाँ, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये भी कहते हैं। एको रुद्रो न द्वितीया तस्मै, नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित्, ये सब वेद कहते हैं। तो भाव है या तो परमात्मा को एक मानो या तो अनंत मानो, उनकी संख्या निश्चित नहीं हो सकती, क्योंकि क्रियाओं की और घटनाओं की संख्या निश्चित नहीं है। इसीलिए भगवान अवतार भी लेते। एक विष्णु भगवान फिर कृष्ण बन गए, राम बन गए। कृष्ण रूप में भी गोवर्धनधारी लीला अलग है, वहाँ रूप अलग है, माखन चोरी की लीला अलग है, सुदर्शन उठाकर जब शिशुपाल को काटते हैं वो अलग है, सब अलग अलग प्रकार हैं।